आइस स्केटिंग आमतौर पर तो बर्फ़बारी वाले इलाकों में की जाती है, लेकिन इस टाइम मैं इस्लामाबाद के एफएन पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आइस स्केटिंग रिंग बनाया गया है और मेरे साथ इस रिंग के मैनेजर मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से इस आइस स्केटिंग रिंग के बारे में मज़ीद जानते हैं। सर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंथेटिक आइस रिंग है और यहाँ हम बच्चों को स्केटिंग भी कराते हैं, यहाँ हम बच्चों को आइस हॉकी भी खिलाते हैं और यहाँ हम बच्चों को आइस हॉकी की ट्रेनिंग भी देते हैं। कितना मुश्किल है आइस स्केटिंग करना? आइस स्केटिंग करना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, वो जिस टेक्निक आपको सिखाते हैं वो टेक्निक आपने फॉलो करनी होती है। व्हील वाली जो स्केटिंग है वो कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये सबसे हाई लेवल स्केटिंग है। अगर आपने ये स्केटिंग सीख ली तो आप दुनिया के हर रिंग के अंदर आराम से स्केटिंग कर सकते हैं। आइस स्केटिंग जो ये रिंग है, नॉर्मली क्या ये बर्फ़ का होता है या फिर ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया है? नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं होता, ये बेसिकली सिमुलेशन है आइस की और ये इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, स्पेन से हमने इम्पोर्ट किया है। क्या ये गर्मियों में भी होता है या सिर्फ सर्दियों के ही दरमियान हम कर सकते हैं? नहीं सर, ये 365 डेज़ है और गर्मियों में भी इसमें आप कर सकते हैं और सर्दियों में भी स्केटिंग कर सकते हैं। बेसिक ये होता है कि आपने पहले शूज़ लेना है, फॉर्म फिल करना है, सेफ्टी किट्स वगैरह लेनी है, हेलमेट लेना है, देन टेक ऑफ करके इधर आके बैठना है और चलना है। इसको नी को बेंड करना है बेसिक, ठीक है, शोल्डर्स डाउन करना है, वी शेप रखना है और इसको ऐसे चलाना है, 1 2 1 2। ये पेंगुइन है, ये हमने इसको ऐसे यूज़ करना होता है। जो बिल्कुल अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता है, इसको ऐसे रखना है, ठीक है, वी शेप बना के इसको ऐसे चलाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2। मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने स्केटिंग की है और यहाँ जो आप स्केटिंग करते हैं सिनेटिक आइस है, तो बहुत आप इजीली कर सकते हैं, इसमें डर नहीं है। बस जो हमारे माइंड में थोड़ा सा फोबिया होता है वो खुद हटाना पड़ता है, बाकी बहुत इजी है।